Good morning, respected parents and dear students. Welcome you in your English class. Beta, this is your ninth chapter of reader book, How the Camel Got Its Hump. Okay, today we read this chapter. चैप्टर का नेम क्या है? हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प. जो कैमल के ऊपर हम्प होती है वो कैसे आई, ठीक है, उसको कैसे प्राप्त हुई हम्प. ठीक है, आपने देखा होगा कैमल, तो आपको पता है ना क्या होता है? ऊंट. ठीक है, ये रहा कैमल. इसके ऊपर ये जो ऊपर उठी हुई इसकी पीठ होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं. ये इसकी पीठ ऐसे ऊपर कैसे हुई उसके बारे में ये एक स्टोरी है. ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो रीड दिस केयरफुली. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. द स्टोरी begins when the world was new and the animal had just begun to work humans. कहता है ये स्टोरी शुरू हुई जब दुनिया नई थी. ठीक है, जब दुनिया नई थी तब ये स्टोरी शुरू हुई कि एनिमल्स जो थे उन्होंने ह्यूमंस के लिए वर्क करना स्टार्ट किया था. ठीक है, ये स्टोरी तब शुरू हुई थी जब एनिमल्स ने, जानवरों ने इंसान के लिए काम करना शुरू किया था. ओके, देयर लिव अ कैमल इन अ डेजर्ट. कहता एक कैमल रहता था, एक ऊंट रहता था डेजर्ट में. ओके, ही लिव्ड देयर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. वह वहाँ इसलिए रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था. ही एट थॉर्न्स एंड स्टिक्स ऑल डे. थॉर्न्स होता है कांटे. ठीक है, तो वो क्या खाता रहता था? कांटे खाता रहता था, स्टिक्स खाता रहता था. ही च्यूड होता है चबाना. ठीक है, कैक्टस स्टेम्स टू मोइस्टन हिज थ्रोट. कहता वो हमेशा क्या खाता रहता था? कैक्टस देखा ना आपने? ठीक है, कैक्टस प्लांट देखे ना, ऐसा होता है. ये कहाँ होता है? डेजर्ट में. ओके, डेजर्ट में वो कैक्टस की जो स्टेम्स थी वो खाता रहता था ताकि जो उसका गला है, थोट होता है गला, उसका जो गला है वो मॉइस्टेंड रहे, गीला रहे. ओके, ही ऑलवेज सैट बिलो अ ह्यूज सैंड हिल. वो हमेशा ह्यूज बड़ी सैंड हिल के पीछे बैठा रहता था. एंड इफ एनी क्रिएचर स्पोक टू हिम ही जस्ट सेड हम्प. तो वो क्या इसलिए वहाँ छुपता था कि कोई भी क्रिएचर होता है बेटा, लिविंग थिंग. ओके, कि कोई भी लिविंग थिंग उसको बुलाए तो वह जस्ट सिर्फ क्या कह दे? हम्प. ओके, one morning a horse came up to him and said, Camel, oh camel, can I live like the rest of us? कहता एक सुबह एक हॉर्स उसके पास आया. ठीक है, और उसने कहा कैमल, ओ कैमल, कहता तुम कम, कहता आओ और हमारी तरह रहो, जैसे हम रहते हैं तुम भी वैसे ही रहो. द कैमल ओपन वन स्लीपी आई एंड सेड. उसने अपनी, वो सो रहा था तो उसने अपने सोए हुए एक आंख खोली और कहा हम्प. सो द हॉर्स वेंट अवे. और हॉर्स वहाँ से चला गया. ओके, सून अ डॉग केम एंड टोल्ड द कैमल. उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद कौन आया? डॉग उसके पास आया. कैमल के बाद कौन आया? डॉग. लुक व्हाट आई डू फॉर ह्यूमंस. कहता देखो मैं ह्यूमंस के लिए क्या करता हूँ. आई ओबेड देयर ऑर्डर्स. मैं उनके जो ऑर्डर्स है उन्हें ओबेड करता हूँ, उनका पालन करता हूँ. कम एंड डू द सेम. और आओ तुम भी ऐसा ही करो. हम्प सेड द कैमल. उसने फिर क्या कह दिया? हम्प. देन एन ऑक्स केम एंड सेड, ओ कैमल, come and help humans plug their lands as I do. कहता कैमल, ओ कैमल, कहता तुम आओ और ह्यूमंस की मदद करो. ठीक है, जैसे मैं करता हूँ. ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑक्स हमारे लिए क्या करते हैं? प्लग
अवर लैंड्स, हमारे जो लैंड्स हैं उन्हें प्लग करते हैं, ठीक है, खोदने का काम करते हैं। ओके, तो वो कहता है कि आओ मेरी तरह काम करो। द कैमल नाउ गेटिंग rather angry for being disturbed so often, so he said loudly, humph humph। जो कैमल था वो अब क्या हो रहा था, वो गुस्सा हो रहा था उनसे, ठीक है, वो अपने आप को गुस्सा महसूस कर रहा था। ओके, तो वो स्पीक लाउडली करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, हम्प हम्प, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे द मास्टर ऑफ हॉर्स, dog and ox said to them, since that hump thing would not work, you all have work double time। क्या हुआ कि दिन के अंत में, डे के एंड में, दिन के अंत में उनका जो मास्टर था हॉर्स का, डॉग का और ऑक्स का, उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी, ठीक है, ये हम थिंग जो है वो नहीं चलेगी, तुम्हें क्या करना होगा, दिन में जो तुम्हें काम है वो दुगना करना होगा, ठीक है। दिस मेड द थ्री वेरी एंग्री। इस बात ने जो उसके उनके मास्टर ने कही थी, उन्होंने उनको गुस्सा कर दिया। दे हैड अ मीटिंग टू डिसाइड व्हाट दे कुड डू, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग हेल्ड की कि अब वे क्या करें, ठीक है, ये सोचने के लिए उन्होंने बातचीत करने के लिए एक मीटिंग डिसाइड की। एज दे वर थिंकिंग, जैसे ही वो सोच रहे थे, द जिन ऑफ द डेजर्ट केम देयर, वहाँ कौन आया, डेजर्ट का जिन आया। द थ्री एनिमल्स रिक्वेस्टेड टू हिम हेल्प, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि उनकी हेल्प करो। दे ऑल आस्क्ड द जिन, इज इट राइट फॉर समवन टू बी idle आइडल, उन्होंने कहा कि ये सही है किसी के लिए कि बेकार बैठे रहना। सर्टनली नॉट, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं। सेड द जिन, वेल सेड द हॉर्स, जब हॉर्स ने कहा, उसने कहा वेल ठीक है। देयर इज़ अ क्रेचर नियर द सैंड हिल हु रिफ्यूज टू डू एनी वर्क, उन्होंने कहा कि एक क्रिएचर है जो कहाँ रहता है, सैंड हिल के पास रहता है और हर काम करने के लिए मना कर देता है। वेरी वेल सेड द जिन, लेट मी टॉक टू हिम, कहता ठीक है, मुझे उससे बात करने दो। द जिन फ्लू अक्रॉस द डेजर्ट एंड केम टू द कैमल, जो जिन है वो उड़ के डेजर्ट से कहाँ जाता है, कैमल के पास। माई फ्रेंड सेड द जिन टू द कैमल, व्हाट इज़ दिस, उसने कैमल से बोलता है, जिन कहता मेरे दोस्त, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। आई हियर डैट यू आर नॉट वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, तुम ह्यूमन्स के लिए काम नहीं करते। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर क्या कह दिया, हम्प, because of you the horse, the dog and ox have extra work to do, said continued the jinn continued, उसने कहा तुम्हारे कारण हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है तुम्हारे कारण। ओके, ये 2 पेजेस आपके जो हैं वो रीड हो गए हैं, पेज नंबर 48 और 49। यू रीड दिस चैप्टर, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको अच्छे से रीड करना है। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी रीड दिस चैप्टर ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।